हे गाइस, इस वीडियो में अपन बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं अपने इनबाउंड ट्रैवलर्स के लिए, मतलब जो टूरिस्ट वहाँ जाना चाहते हैं और जितने भी लोग श्रीलंका में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उनके लिए पहले अलग रूल था कि वैक्सीनेटेड लोगों को ऑन अराइवल में लेवल 1 होटल में 2 दिन रुकना पड़ेगा। फिर ऑन अराइवल में उनका कोविड टेस्ट होगा, उसका रिजल्ट आने के बाद उनको था वहाँ एंट्री मिलेगी। बट वो सब रूल अभी हट गया है, बहुत सारा चेंजेस हुआ है। तो इस वीडियो में पूरा अपन बात करेंगे श्रीलंका के बारे में और WHO के कोवैक्सीन अप्रूवल के बारे में भी इस वीडियो में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो गाइज मैं आपको एक वेबसाइट पर लेके आया हूँ। देखो यहाँ पे ये श्रीलंका का ऑफिशियल वेबसाइट है, श्रीलंका.travel/hello again। ठीक है, हेलो अगेन वाले ये वेबसाइट है। तो यहाँ पे ये श्रीलंका की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये सब पॉइंट्स आपको एक बार पढ़ लेने हैं, मैं पढ़ के बता देता हूँ। नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज इज रिक्वायर्ड फॉर ए स्टे। ठीक है, मतलब मिनिमम स्टे नहीं है वहाँ पे। आप 2 दिन भी रुक सकते हो, आप 10 दिन भी रुक सकते हो और मैक्सिमम 30 डेज का रहता है शायद उसका ई वीज़ा। ठीक है, नो रिस्ट्रिक्टिव क्वारंटीन रिक्वायर्ड, ये सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों के लिए है। ठीक है, वहाँ पे क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा आपको। अब थर्ड पॉइंट देखो, फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स कैन स्टे एट एनी टाइप ऑफ अकोमोडेशन एंड ऑन नो ऑन अराइवल PCR टेस्ट। तो ये ज़रूरी था। देखो पहले क्या होता था, पहले आप जैसे श्रीलंका जाते थे ना तो आपको लेवल 1 होटल में रुकना पड़ता था 2 दिन के लिए, जब तक आपका ऑन अराइवल कोविड टेस्ट नहीं आता। पर अब उसको भी हटा दिया गया है फुली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए। और पहले क्या होता था कि आपको 3 स्टार से कम वाले होटल में नहीं रुकना है, तो यहाँ पे भी उसको चेंज कर दिया है। स्टेट एनी टाइप ऑफ अकोमोडेशन, मतलब 1 स्टार होटल में भी रुक रहे हो आप, लॉज में भी रुकोगे तो भी चलेगा। ठीक है, नॉट फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स स्टे इन ए फ्लेक्सिबल बायो बबल विद ऑल फैसिलिटीज ऑफ द होटल मेड अवेलेबल एंड एबिलिटी टू विजिट अप्रूव्ड टूरिस्ट साइट्स। अब ये टूरिस्ट साइट जो अप्रूव्ड है ना अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए, नॉट फुली वैक्सीनेटेड मतलब अनवैक्सीनेटेड। तो ये वाला टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला प्लेस है, यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सा प्लेस है जहाँ अनवैक्सीनेटेड लोग जा सकते हैं। ठीक है गाइस, अब देखो चिल्ड्रंस बिलो 12 ईयर्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम ऑन अराइवल। ये तो पहले भी था, इसका कुछ नहीं है। ऑल विजिटर्स पे मैंडेटरी लोकल कोविड-19 इंश्योरेंस ऑफ $12। ये पहले भी था, अभी भी है। ठीक है, ये सबको देना है आपको, कोविड के दोनों इंजेक्शन लगी है तो भी और नहीं लगी है तो भी। ऑल विजिटर्स अदर देन फुली वैक्सीनेटेड विल प्री पे द मैंडेटरी कोविड टेस्ट $40 पर PCR टेस्ट। पे थ्रू इस वेबसाइट के थ्रू आपको पेमेंट करना है। तो ऑल विजिटर्स अदर देन फुली वैक्सीनेटेड, मतलब अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो तो आपको $40 नहीं देना पड़ेगा ऑन अराइवल के लिए, और अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हो तो आपको ऑन अराइवल के लिए $40 पे करना होगा इस वेबसाइट से। और 2 दिन के लिए लेवल 1 होटल भी बुक करना पड़ेगा। लेवल 1 होटल का लिस्ट नीचे दिया होगा। और उसके बाद ये सब देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो अपन आप मेन काम पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्थ प्रोटोकॉल दिया है फॉर श्रीलंका। और जो मैं लेवल 1 होटल बोल रहा था वो ये वाला, यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। ये उन लोग के लिए हैं जो लोग ने वैक्सीन के दोनों डोज नहीं कंप्लीट किए हैं। तो जब आप फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स को यहाँ पे डाउनलोड करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 अक्टूबर से ये सब रूल्स चालू हुआ है जो यहाँ पे लिखा है। तो अप्लाइज टू द, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, अप्लाइज टू इंटरनेशनल टूरिस्ट विजिटिंग श्रीलंका अंडर टूरिस्ट वीज़ा, नो प्रियर अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और सिविल एविएशन अथॉरिटी। मतलब इससे आपको कोई अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा, थोड़े दिन पहले लेना पड़ता था बट अब नहीं पड़ेगा। ट्रैवलर्स हु आर कंप्लीटेड 14 डेज आफ्टर द रिकमेंडेड डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन। इसका मतलब क्या, अगर आपको 14 दिन से पहले लगा है वैक्सीन तो फिर आपको कोविड-19 PCR टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और बट एक बात है, जब आप श्रीलंका में अराइव करोगे तो आपको अपने कंट्री से 72 आवर्स के अंदर अंदर वाला कोविड टेस्ट लेके जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एनी वैक्सीनेशन टाइप एक्सेप्टेड बाय द कंट्री ऑफ ओरिजिन विल बी एक्सेप्टेड। मतलब इंडिया में कोवैक्सीन अप्रूव्ड है तो श्रीलंका भी कोवैक्सीन को अप्रूव कर रही है। प्रियोर टू बोर्डिंग आपको क्या क्या चाहिए प्लेन में बोर्ड करने से पहले, आपके पास एक वैलिड टूरिस्ट वीज़ा होना चाहिए। ऑल वीज़ा मस्ट बी अप्लाइड ऑनलाइन। और जो इंडिया के लिए जो वीज़ा कॉस्ट होता है उसकी भी बात कर लेते हैं, तो वो $20 का मिलता है। वो किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे वीज़ा अप्लाई करते हैं। अब गाइस यहाँ पे जो थर्ड स्टेप में जो है, एट द एयरपोर्ट प्रोड्यूस द फॉलोइंग। अब जब एयरपोर्ट में जाओगे ना, कोलंबो एयरपोर्ट में अराइव होगे तो आपको अपना PCR टेस्ट लेके जाना है जो कि इंग्लिश में होना चाहिए और 72 आवर्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इंडिया में 72 आवर्स के अंदर का होना चाहिए। वो तो खैर आप कला लोगे जाने के 1-2 दिन पहले। दूसरी चीज़ जो आपको देनी पड़ेगी वो वैक्सीन सर्टिफिकेट जो कि ओरिजिनल होनी चाहिए। अब इंडिया से कोविन ऐप से निकलवा के ले जाना और हो सके तो कलर कॉपी लेके जाना। ठीक है, जिसमें QR कोड अच्छे से दिख रहा होगा। फोर्थ है ऑन अराइवल PCR टेस्ट। ये फुली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए नहीं है सबसे पहले तो। ठीक है, और जो नॉन वैक्सीनेटेड चिल्ड्रंस हैं उनको नो ऑन अराइवल कोविड टेस्ट नहीं देना पड़ेगा 12 साल के लोगों को, और वहाँ अपने पेरेंट्स के साथ जा सकते हो, ये लिखा है। नॉन वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन और 12 से 18 साल के लोगों को ऑन अराइवल PCR टेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आपका बच्चा है जो 12 से 18 साल का है जिसको कोविड की दोनों वैक्सीन नहीं लगी है तो उसके साथ साथ आपको भी 2 दिन रुकना पड़ेगा लेवल 1 वाले होटल में। ठीक है, और जो नंबर 2 सेकंड
पीसीआर टेस्ट होता है फॉर फुल्ली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स, ये पहले होता था आपका 10वें दिन में कोविड टेस्ट होता था सेकंड वाला पीसीआर, वो भी अब आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो तो। अब गाइस जो फिफ्थ और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था अकोमोडेशन एंड एयरपोर्ट ट्रांसफर। अकोमोडेशन मतलब वही होटल, एयरपोर्ट ट्रांसफर मतलब आप एयरपोर्ट से कैसे अपने होटल में जा रहे हो। तो फुल्ली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स आर अलाउड टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट्स फॉर अकोमोडेशन। पहले क्या होता था, मैं बताया ना आपको कि 3 स्टार होटल प्लस वाले होटल में रुकना है आपको, बट अभी रूल्स चेंज हो गया है, आप किसी भी अकोमोडेशन में ले सकते हो, होटल किसी भी होटल को बुक कर सकते हो, ओनली इफ़ यू आर फुल्ली वैक्सीनेटेड 14 डेज prior to your travel, ठीक है। एयरपोर्ट ट्रांसफर्स एंड लोकल ट्रांसपोर्टेशन, हाउएवर एडवाइस टू ट्रैवल यूज सेफ एंड सिक्योर सर्टिफाइड अकोमोडेशंस। तो इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है, ये लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी होटल बुक कर सकते हो अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो तो। अब बात करें कौन कौन सी वैक्सीन अप्रूव्ड है वहाँ श्रीलंका में, तो श्रीलंका में वो सारी वैक्सीन अप्रूव है जो आपके कंट्री ऑफ ओरिजिन में अप्रूव्ड है, मतलब दुनिया की जितनी भी सारी कोविड वैक्सीन है वो सब के सब थाईलैंड में मतलब श्रीलंका में अप्रूव्ड है। थाईलैंड तो मैं गलती से बोल दिया था। और गाइस जो अनवैक्सीनेटेड टूरिस्ट है ना, वो एक बायो बबल के अंदर ही जा सकते हैं, वो सारे टूरिस्ट प्लेसेस में ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस में जा सकते हैं। जो लोग अनवैक्सीनेटेड है वो लोग, और जो लोग वैक्सीनेटेड है वो लोग कहीं भी जा सकते हैं, पूरे श्रीलंका में कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है। अब बात करें कोवैक्सीन WHO अप्रूवल की, तो यहाँ पे 19 घंटे पहले 19 से 20 घंटे पहले एक न्यूज़ आई थी, WHO एडवाइजरी ग्रुप टू मीट ऑन 26 अक्टूबर ओवर कोवैक्सीन अप्रूवल। तो यहाँ पे बात चल रही है कि कोवैक्सीन को अप्रूव करेंगे, जो कि हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसलिए 26 तारीख को अप्रूवल होने की बात हुई है। अब देखते हैं WHO 26 तारीख को अप्रूव करता है कि फिर से न्यू डेट देता है। अभी तक जितना बात चल रही है उसके हिसाब से तो बहुत सारी न्यू डेट दे ही रहा है, बहुत सारे बार बोला था कि अप्रूवल देंगे पर हमेशा नई डेट दे देता है। तो अभी कोवैक्सीन को अप्रूवल मिलने वाला है ऐसा लग रहा है। और कोवैक्सीन वालों मतलब WHO ने कोवैक्सीन वालों से एक एडिशनल डॉक्यूमेंट भी मांगा था, रिक्वेस्ट किया था उन्होंने, जिसको भारत बायोटेक की कंपनी ने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। तो अब गाइस देखते हैं कि WHO कोवैक्सीन को अप्रूवल देता है कि नहीं, बट जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है 26 अक्टूबर। इस डेट तक हमारे कोवैक्सीन को अप्रूवल मिल सकता है और इसके बाद डिले भी हो सकता है, ऐसे एकदम उम्मीद मत लगा के रखना कि अप्रूव हो ही जाएगा। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। मेरे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मेरे व्हाट्सअप का जो ग्रुप है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसका लिंक आप चाहो तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा ना श्रीलंका की रिगार्डिंग या थाईलैंड फिलीपींस की रिगार्डिंग, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।